नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 4। उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत। देखेंगे कब कोर्ट किसी तथ्य को उपधारणा कर सकेगा, किसी तथ्य को कब उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत। तो ये देखते हैं, जहां भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखाया रहेगा उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत, तो उसके लिए क्या क्या प्रभाव रहता है देखते हैं। तो पहला भारतीय देखते हैं धारा 4, उपधारणा कर सकेगा। जहाँ कहीं भी इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य का उपधारणा कर सकेगा, वहाँ न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, या तो न्यायालय उस तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा यदि और जब तक वह न साबित नहीं किया जाता या उसके सबूत की मांग कर सकेगा। देखिए यहाँ तीन चीज़ है, या तो उपधारणा कर सकेगा मैं, या तो उसे साबित मान सकेगा न्यायालय, या जब तक उसे ना साबित नहीं किया जाता है तब तक उसे कि क्या साबित मानेगा, जब तक अभियुक्त के द्वारा उसे ना साबित नहीं कर दिया जाता है, या उसके न्यायालय उसके सबूत की मांग कर सकेगा। ये उपधारणा कर सकेगा में, या तो न्यायालय उस तथ्य को साबित मान सकेगा जब तक वो अभियुक्त के द्वारा उसे न साबित ना किया। जिस तथ्य को उपधारणा कर रहे हैं न्यायालय, तो उसे क्या होगा, वो अभियुक्त के ऊपर चला जाएगा कि वो उस तथ्य को न साबित करे, या अभियुक्त या न्यायालय उस तथ्य की सबूत की मांग कर सकेगा। अब हम देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम हम 113 का जो एविडेंस एक्ट में इसी को लिखा गया उपधारणा कर सकेगा, उसमें क्या बातें बताई गई हैं उसको पढ़ते हैं। तो 113 का एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं, क्या है, किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा। जब प्रश्न यह है कि किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या का करना उसके पति या उसके पति के किसी नाते द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है, और यह दर्शित किया गया है कि उसने अपने विवाह के तारीख से 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या की है, और यह कि उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार ने उसके प्रति क्रूरता की थी, तो न्यायालय मामले के सभी अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उपधारणा कर सकेगा कि ऐसे आत्महत्या उसके पति या उसके नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गई थी। तो ये क्या है, न्यायालय उस तथ्य की आत्महत्या की दुष्प्रेरण की क्या करे, उपधारणा कर सकेगा। तो जब उपधारणा करेगा तो अभियुक्त को साबित करना पड़ेगा कि नहीं, ये आत्महत्या उसके दुष्प्रेरित नहीं हुए हैं, ये उसके स्वयं के निर्मित हैं। ये उसको किसके खंडन करना पड़ेगा, अभियुक्त को खंडन पड़ेगा। और जो आत्महत्या है वो धारा आईपीसी की 306 में जाता है। तो ये एविडेंस है, ये उपधारणा कर सकेगा में क्या करेगा, न्यायालय उस तथ्य को तो साबित मानेगा। जब उपधारणा करेगा तो वो किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, अभियुक्त के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा कि उसे न साबित किया जाए। यदि वो न साबित नहीं किया तो उपधारणा है, या न्यायालय उस तथ्य को साबित मान सकेगा, या न्यायालय उस तथ्य को सबूत की मांग कर सकेगा, या न्यायालय जो है जब तक उसे साबित नहीं किया जाए तब तक उसे साबित मानेगा। अब हम देखते हैं उपधारणा करेगा। ये क्या है, ये निर्देशात्मक है और ये आदेशात्मक है, मतलब ये कोर्ट को मानना ही पड़ेगा। उपधारणा करे, जहाँ कहीं इस अधिनियम के द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा। क्या है यहाँ, साबित मानेगा, और उसमें क्या है, साबित मान सकेगा। यदि, इसमें भी है यदि, जब तक न साबित नहीं किया जाता है। तो देखिए, जब किसी तथ्य को उपधारणा करेगा, मतलब उसमें आईपीसी में ऐसी एविडेंस में कहीं भी ये शब्द लिखेगा उपधारणा करेगा, तो वह उस तथ्य को न्यायालय क्या करेगा, मानने के लिए बाध्य है, और उस तथ्य को उपधारणा करेगा, और ऐसे तथ्य को वो साबित मानेगा जब तक क्या है, उस तथ्य को ना साबित नहीं किया जाता। जब वो उपधारणा करेगा कोर्ट किसी तथ्य की, तो वो जो है ना साबित करने का भार किसके ऊपर चला जाएगा, वो अभियुक्त के ऊपर चला जाएगा, उस दूसरे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा जब उस तथ्य को न्यायालय उपधारणा करेगा। तो जब अब हम देखते हैं एविडेंस एक्ट की 113 खा,
जो क्या बताता है, उपधारणा कर सकेगा के बारे में बताता है, वो बताता है, उसको एक बार देख लेते हैं। तो 113 खा एविडेंस एक्ट बताता है दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा। जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु कारित की है और यह दर्शित किया गया है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी। तो ये है दहेज मृत्यु की उपधारणा। तो जब दहेज मृत्यु की उपधारणा करेगा न्यायालय, तो उसे साबित करने का भार किसके ऊपर चला जाएगा, अभियुक्त के ऊपर चला जाएगा। और दहेज मृत्यु की उपधारणा जो है किसमें है, 113 ख में, जो आईपीसी की धारा 304 में बताता है दहेज मृत्यु, उसकी उपधारणा करते हैं न्यायालय 113 ख के अंतर्गत। तो यहाँ क्या है, उपधारणा कर सकेगा। जो उपधारणा करेगा वो कोर्ट के लिए बाध्य है कि उस तथ्य को उपधारणा करेगा कि उसकी दहेज मृत्यु हुई है। तो ये जब उपधारणा करते हैं कोर्ट, तो उसे साबित मानेगा। तो जब मानेगा साबित, तो उसे न साबित करने का भार किसके ऊपर चला जाएगा, अभियुक्त के ऊपर चला जाएगा कि उस तथ्य को न साबित करे। और ये जो है उपधारणा क्या है, ये आदेशात्मक है। और ये दोनों उपधारणा है जो ये उपधारणा कर सकेगा और उपधारणा करेगा, दोनों खंडनीय उपधारणा है जिसे खंडन किया जा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट है निश्चायक सबूत। जहाँ कहीं भी इस अधिनियम के द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का, एक तथ्य है जो अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहाँ न्यायालय एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य तथ्य को साबित मानेगा। मतलब क्या है, एक तथ्य है, कोई भी एक तथ्य है जिसका साबित हो जाने पर निश्चायक में घोषित किया गया है, और वहाँ न्यायालय एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य तथ्य को, जब एक तथ्य साबित हो गया कि है, तो उस अन्य तथ्य दूसरे तथ्य को क्या करेगा, साबित मानेगा, और उसे न साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। मतलब एक तथ्य साबित हो जाएगा तो उसे दूसरे तथ्य को साबित करने के लिए कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, कोई कोर्ट अनुज्ञा ही नहीं देगा। ये बात देखते हैं हम लोग धारा सेक्शन 112 एविडेंस एक्ट में, जो निश्चायक सबूत के बारे में डिफाइन किया, निश्चायक सबूत घोषित किया है, उसको अच्छे तरीके से समझते हैं। 112 जो धर्मजत्व की उपधारणा की बात करता है। 112 पढ़ते हैं। विवाह स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है। यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के बीच विधिमान्य विवाह को कायम रखते हुए या उसका विघटन होने के उपरांत माता के अविवाहित रहते हुए 280 दिन के भीतर इस बात का निश्चायक सबूत 280 दिन के भीतर इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि वह उस पुरुष का धर्मजोत पुत्र है, जब तक यह दर्शित न किया जा सके कि विवाह के पक्षकार की परस्पर पहुंच ऐसे किसी समय नहीं था कि जब उसका गर्भधान किया जा सकता था। तो ये जो सेक्शन 112 जो बताता है, तो ये दो चीज़ के बारे में बताता है। तो एक क्या है, एक पहुंच होना चाहिए और दूसरा उसकी पुत्र होने की धर्मजत्व। तो जब ये साबित हो जाता है कि महिला और पुरुष के बीच पहुंच था, तो उसके पुत्र होने के बारे में कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, वो धर्मजत्व कोई अनुज्ञा ही नहीं किया जाएगा। तो यही बताता है निश्चायक सबूत के बारे में। जहाँ कहीं इस अधिनियम के द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहाँ न्यायालय एक तथ्य साबित हो जाने पर, धारा 12 में वही जिन बात बताया है, पहुँच स्त्री और पुरुष के बीच पहुँच होने पर उसके पुत्र की क्या है, धर्मजत्व की उपधारणा करेगा, और उसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं है। जब पहुँच साबित हो जाता है तो उसके बारे में किसी भी प्रकार से उसके धर्मजत्व खंडन नहीं किया जा सकता है। कोर्ट मानने के लिए निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, और न ही उसे न साबित करने के प्रयोजन से साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञा भी किया जाएगा। तो ये बताता है 112 जो बताता है निश्चायक सबूत के बारे में बताया गया है। तो जब एक तथ्य किसी तथ्य को निश्चायक सबूत घोषित किया गया, तो जब एक तथ्य प्रमाणित हो जाता है तो उस दूसरे तथ्य के बारे में साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञा नहीं करेगा कोर्ट। और ये जो उपधारणा है वो अखंडनीय उपधारणा है। अब पूछेंगे कि क्या डीएनए से 112 का खंडन किया जा सकता है? तो मैं बता दूं,
112 का जो निश्चायक सबूत घोषित किया गया वो डीएनए से भी खंडन नहीं किया जा सकता है। ये कोर्ट को मानने के लिए बाध्य है, निश्चायक सबूत घोषित किया है मतलब उसे खंडन करने के लिए दिया नहीं जाता। जब आप धर्मज्योति के खंडन करना चाहते हो तो उसे लिए आपको पहुँच का खंडन करना है, ना कि उसके धर्मज्योति। जब आप पहुँच ना साबित कर दे कि उस समय जब स्त्री गर्भ धारण की थी तो उस समय आपके पहुँच नहीं था, तो वो धर्मजत्व खंडन हो जाएगा। लेकिन जब पहुँच साबित हो जाता है तो आप उसके धर्मजत्व के उसके खंडन नहीं किया जा सकता है। तो यही बताता है एक धारा 4 निश्चायक सबूत, जो आप अच्छे से समझेंगे धारा 112 में। एक तथ्य साबित होने में दूसरा तथ्य साबित मानने का, तो जब पहुँच साबित हो जाएगा तो उसे उसके पुत्र मानने के लिए बाध्य है कोर्ट, उसे खंडन नहीं किया जाता। और ये एक अखंडनीय उपधारणा है। इसका खंडन नहीं किया जा, जब एक तथ्य साबित हो जाने दूसरा तथ्य मानने के लिए बाध्य निश्चायक सबूत घोषित है। थैंक यू, कीप वॉचिंग।